नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर में स्थित श्री श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में 5 दिवसीय 42वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव हो रहा है। इसमें तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर की तर्ज पर विभिन्न पूजा और अनुष्ठान हो रहे हैं। वार्षिक ब्रह्मोत्सव में तिरुपति से आए पंडितों के समूह द्वारा विभिन्न विधि विधान से पूजा और अनुष्ठान कराए जा रहे हैं। मंगलवार को मंदिर में गरुड़ प्रतिष्ठा ध्वज आरोहम और सुदर्शन होमम यज्ञ हुआ, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ आहुति दिया। तिरुपति से आए हैं, आप लोगों को तेलंगी में विशेष समझाएं। उसी को हमारा मंदिर का जो छोटा गुरु जी है तेजा गुरु, आपको हिंदी में सब चीज़ जो बताएं वैसी कार्यक्रम होगा। भक्त जनों से सबको मेरा निवेदन है कि तीनों दिन आके भगवान का पूजा देके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप लोगों को भी स्काउट गाइड को भी सबको मेरा निवेदन है, प्रेस वालों तीनों दिन आके आप लोग सेवा करें। और बाकी जो भी कार्यक्रम कुछ भी होगा आप लोगों को जानकारी कुछ चेंजिंग होगा बताएंगे। चक्रधरपुर क्षेत्र में आज यानी कि कल यानी कि 19 तारीख शाम से 42वां वार्षिकोत्सव का महोत्सव शुरू हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड राष्ट्र भारत देश में इस जो वर्तमान परिस्थिति जो आज का डेट में है, इन सबको शांत करने के लिए और कोई भी बाहर की शक्तियां हमारे पे आपदा और वैसे की कुछ भी नुकसान ना हो, हम विश्व शांति के लिए इस हर साल ऐसा महायज्ञ हम लोग करते आ रहे हैं। ये जो महायज्ञ हम इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन हम हर साल करते हैं। इस बार ये 19 तारीख यानी कि सप्तमी तिथि से लेकर एकादशी तिथि यानी कि 23 तारीख तक चलेगी। इनमें 5 दिन हम लोग विश्व शांति के लिए बहुत विशेष यज्ञ करने वाले हैं। नॉट ओनली फॉर विश्व शांति, लोगों के लिए भी, लोगों का आपदा हो, लोगों का दुख कष्ट हर के लिए भगवान का नामों का उच्चारण करते हुए हम लोग विशेष यज्ञ गुरुजी जैसे बोले हैं 5 दिन चलेंगे। आज सुबह प्राण प्रतिष्ठा गरुड़ प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। उसके पश्चात महासुदर्शन हवन हुआ है। महासुदर्शन हवन आप सब लोग जानते हैं, S-400 जो हम लोग इस बार एयर डिफेंस सिस्टम का नाम सुदर्शन चक्र दिया गया है, उसी का हवन आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उसे छोड़कर आज शाम को दीपालंकरण सेवा होगा, प्रभु बाहर आएंगे, गुंजल सेवा होगा, उनको झूला में बिठाकर झुलाएंगे। कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं, छोटे बच्चे लोग डांस वगैरह भी करेंगे, गाना वगैरह भी होगा, नृत्य कला सेवा भी होगा, गाना भी वगैरह होगा। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने झारखंड की हेमंत सरकार के कामकाज करने के तरीके और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा किया है। चाईबासा परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि इस सरकार में सही काम को कराना मुश्किल हो गया है, वहीं गलत काम को रोक पाना भी मुश्किल हो गया है। भ्रष्टाचार अनियंत्रित हो गया है। विधायक ने बालू के अवैध कारोबार पर भी निशाना साधा। कहा कि इसके लिए सरकार को नियम संगत व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सरकारी खजाने में राजस्व आए। मैया योजना पर सरयू राय ने कहा कि सरकार 50 साल से ऊपर की महिलाओं के बारे में भी सोचे, उनकी पेंशन को भी मैया योजना के बराबर कर देना चाहिए। सरकार रहे न रहे, काम तो होता ही है, कुछ न कुछ काम होगा ही, तो उस हिसाब से काम हो रहा है। मगर जो एक व्यवस्थित तरीके से सरकार का काम होता है, मेरा अनुभव यही है कि इस सरकार में सही काम कराना बड़ी मुश्किल हो गया है और उससे अधिक मुश्किल हो गया है गलत काम को रोकना। अब मैं तो मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि भाई आप इस पर ध्यान दीजिए, इस तरह की व्यवस्था चल रही है और जो नियम कानून है ऊपर सबसे ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वे अगर संविधान के प्रावधान का नियम कानून का पालन नहीं करेंगे तो नीचे उसकी धज्जियाँ उड़ेंगी। जैसे अभी आप देखते होंगे कि भारत सरकार ने रिटायर करा दिया अनुराग गुप्ता को जो DGP थे। अब ये सरकार करेगी नहीं, हम रखेंगे ही रखेंगे। तो भारत की सरकार ने लिख लिया तो उनका वेतन तो रुक गया, अकाउंटेंट जनरल ने रोक दिया। अब ये नहीं हटाएंगे तो भारत की सरकार उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करेगी, उनका पेंशन भी रोक देगी।
इसमें भी मेरा अपील है कि भाई कई सक्षम अधिकारी हैं जो डीजीपी रैंक में हैं, उनमें किसी को डीजीपी बना देना चाहिए और राज्य सरकार को ऐसे मामलों में एक स्वस्थ परंपरा स्थापित करना चाहिए। आगे भी जिसका नज़ीर लोग दें कि ऐसा हुआ था उस समय में, गलत परंपरा स्थापित करने से राज्य के नौकरशाही में भी, पुलिस में भी एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। तो इसी तरह से कई मामले हैं। बालू का मामला है, कोई पूछता है तो हम लोग को बड़ी शर्म आती है कि दिन दहाड़े सबके आँख के सामने बालू का अवैध व्यवसाय हो रहा है, सरकारी खजाने में एक पैसा उसका नहीं जा रहा है। और जानबूझकर जब से 2017-18 से इसको JSMDC को दे दिया, जिसके पास कोई कुव्वत नहीं है, कोई ताकत नहीं है करने का, तो ऐसे जो कुछ काम हैं उस पर महिला सम्मान योजना में नीचे जो भी योग्य महिलाएं हैं उनको पैसा मिल रहा है। तो हम लोग इसके खिलाफ मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि किसी रूप में नगद पैसा लोगों के पास जा रहा है सरकार का। मगर इसी तरह से इससे भी गंभीर मामला ये है कि जो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस पेंशन के फंड में पैसा नहीं जा रहा है। रोज़ वृद्धा महिलाएं फ़ोन करती हैं, हमारे क्षेत्र में घूमते हैं तो आती हैं कि बताइए क्यों नहीं आ रहा है। तो महिला सम्मान योजना में भी सरकार पैसा भेजे और जो वृद्धा विधवा पेंशनधारी उनमें भी भेजे। अब 50 साल तक के महिलाओं को तो महिला सम्मान दे रहे हैं, 50 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए जो अपने वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं पेंशन किया है, वो आज भी 1000 है, उसको भी महिला सम्मान के बराबर कर दीजिए। क्योंकि आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। झींकपानी प्रखंड के नवागांव में मंगलवार को 3 दिवसीय अखंड हरि संकीर्तन का शुभारंभ किया गया। अखंड हरि संकीर्तन का शुभारंभ झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर किया और भगवान के सामने माथा टेककर क्षेत्रवासियों के लिए शांति, सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरि नाम संकीर्तन से मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। संकीर्तन के दौरान जय राधा गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम के उद्घोष से आसपास का क्षेत्र भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर पूर्वी सिंहभूम मुसाबनी के बांदिया कीर्तन पार्टी, दोंदा कीर्तन चांडिल पार्टी, महुलडीहा कीर्तन पार्टी हाता, बंगाली बासा कीर्तन पार्टी हाता, ईचागढ़ कीर्तन पार्टी एवं पश्चिमी सिंहभूम के तैरा कीर्तन पार्टी चक्रधरपुर से कीर्तन मंडली शामिल हुई। कीर्तन दलों ने विभिन्न सुर एवं संगीत के जरिए लोगों को भाव विभोर कर दिया, जिनके हरि नाम संकीर्तन से वातावरण पवित्र हो गया। जहां संकीर्तन देखने और सुनने के लिए आसपास गांव के ग्रामीण पहुंचे हुए थे। कीर्तन सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। सिंहभूम के सांसद जोबा माझी ने मंगलवार को जिला परिषद के डांग बंगला स्थित संसदीय कार्यालय में आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने सांसद को समस्याओं से अवगत कराया। कई लोगों ने मौके पर सांसद को आवेदन सौंपा। समस्याओं से अवगत होने के बाद सांसद ने समाधान का आश्वासन दिया। सांसद से मुलाकात करने वाले लोगों ने प्रमुख रूप से पेयजल समस्या को लेकर अवगत कराया। गौरतलब हो कि सांसद जोबा माझी आम लोगों से सीधे तौर पर मुलाकात कर समस्याओं का समाधान करने के लिए संसदीय कार्यालय को खोला गया है। सांसद महीने में 2 बार मंगलवार के दिन कार्यालय में बैठेंगी। इसी तरह पिछले दिनों सरायकेला में भी संसदीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर झामुमो नगर अध्यक्ष राहुल तिवारी, राकेश सवैया, विश्वनाथ बाड़ा, असगर अली मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर कोल्हान विश्वविद्यालय में ज्ञापन सौंपा गया।
छात्र संगठन की ओर से महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं विषय आधारित शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ साथ स्नातक सेमेस्टर 1 की परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही है। कोल्हान विश्वविद्यालय के एबीवीपी संयोजक गुलशन कुमार ने कहा कि कॉलेज में शिक्षकों की भारी कमी से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विशेषकर विषयवार शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में विश्वविद्यालय को अविलंब शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। एबीवीपी की प्रतिनिधि मंडल ने यह भी मांग किया कि स्नातक सेमेस्टर 1 की परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए ताकि वे छात्र जो किसी कारणवश अब तक फॉर्म नहीं भर सके हैं उन्हें एक और अवसर मिल सके। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पैनल अधिवक्ताओं और अर्धविधिक स्वयंसेवकों को पोस्ट कानून की जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी और एलएडीसी के प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्राधिकार के सचिव ने अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि यह एक्ट कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करना है। प्रत्येक कार्यस्थल या संगठन को एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है जो यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करे और उनका समाधान करे। समिति में कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पोस्ट एक्ट एक विस्तृत शिकायत प्रक्रिया निर्धारित करता है जिसमें शिकायत दर्ज करने, जांच करने और निवारक कार्रवाई करने के चरण शामिल है। सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि कानून के तहत नियोक्ताओं की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। इस एक्ट के तहत नियोक्ताओं को एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने और यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए उचित उपाय करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराता है। यह साझा कार्यस्थलों के लिए भी लागू है जिसमें कई संगठन एक ही जगह पर काम करते हैं। उन्होंने इसकी बारीकियों की विस्तार से जानकारी प्रदान की। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है? सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। ग्रामीणों के आग्रह पर झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुवा मंगलवार को खास जामदा पहुंचे, जहां ग्रामीणों के साथ बैठक कर विभिन्न समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बंद खदानों को चालू करने की मांग रखी। साथ ही नई रेलवे साइडिंग में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हुए काम दिलाने की मांग रखी। ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि बीते दिनों आंधी तूफान के कारण खास जामदा में 50 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए थे, जिससे इलाके में बिजली आपूर्ति ठप है और लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने अन्य कई समस्याएं मंत्री के समक्ष रखी। ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बाद मंत्री दीपक बिरुवा ने आश्वस्त किया कि बंद पड़ी खदानों को जल्द ही चालू किया जाएगा
उन्होंने यह भी कहा कि नई रेलवे साइडिंग में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर काम दिया जाएगा, क्योंकि इस परियोजना के लिए कई रैयतों ने अपनी जमीन दी है और इससे प्रभावित हुए हैं। बिजली की समस्या को लेकर मंत्री ने मौके पर ही बिजली विभाग एवं स्थानीय एसडीओ को फोन कर स्थिति से अवगत कराया और बिजली आपूर्ति को बहाल करने का निर्देश दिया। मंत्री के त्वरित और सक्रिय रवैये से ग्रामीणों में संतोष देखा गया। तातनगर एवं मंझारी प्रखंड में कार्यरत कृषक मित्रों को 2024-25 का प्रोत्साहन राशि अब तक नहीं मिला है। उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कृषक मित्रों ने मंगलवार को आत्मा कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और जल्द प्रोत्साहन राशि दिलाने की मांग की। चेतावनी दी कि प्रोत्साहन राशि का भुगतान जल्द नहीं होता है तो वे लोग हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 24 मई को संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने बताया कि जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास के नेतृत्व में रैली कांग्रेस भवन से निकलकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए वापस लौटेगी और सभा का आयोजन होगा। इसमें पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। रैली की रूपरेखा तैयार करने के लिए 21 मई को कांग्रेस भवन में विशेष बैठक आहूत की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता राजाराम गुप्ता और दुर्गेश खत्री ने मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो माझी से मुलाकात की और सदर अस्पताल चाईबासा के पिछले परिसर का गेट खुलवाने की मांग की। उन्होंने सिविल सर्जन को बताया कि गेट बंद होने के कारण आम जनता के साथ साथ स्थानीय दुकानदारों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिविल सर्जन ने जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।